वेलकम बैक टू द चैनल अगेन बच्चों। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फर्दर सॉल्यूशन का, और जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा इस बार। क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं अगेन। चलिए देखते हैं। इट सेज क्वेश्चन नंबर 10 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज बॉइलिंग पॉइंट of water at 750 mm of Hg is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है उसका डाटा मैं आपके सामने लिख देता हूं। यहां पे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 700 mm ऑफ Hg इज 99.63। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है, यानी कि TB नॉट की वैल्यू दे रहा है फॉर द वाटर विच इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। TB नॉट का मतलब हो गया हमारे पास प्योर स्टेट में हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है विच इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। इसका वेपर प्रेशर हमें देता है ये इट इज 750 mm ऑफ Hg। फर्दर कहता है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। हाउ मच सुक्रोज यानी कि गिवन वेट हमें पूछा गया है सुक्रोज के लिए। ओके, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। गिवन वेट ऑफ वाटर हमें प्रोवाइडेड है 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सोल्यूशन का भी हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया है, यानी कि जब आप सुक्रोज को पानी में डाल लेंगे तब वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल हुए। और प्योर स्टेट का भी हमें प्रेशर दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है विच इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेसिकली हमारे पास अगेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, जिसमें हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी का नाम है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा कुछ इस तरीके से, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। फर्दर ओपन अप करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी को ओपन करेंगे तो गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन द मोलर वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, यहां पे हमारे पास KB जो है ये हमारा एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट है, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको। तो हमारे पास फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो हमने लिख लिया है साइड पे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में हमारे पास TB की वैल्यू है एंड TB नॉट की वैल्यू है। ठीक है, यहां से हम सीधा सीधा डेल्टा TB निकाल सकते हैं, और डेल्टा TB हमारे पास आ जाएगा हमारा TB माइनस TB नॉट विच इज, हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है तो हमें केल्विन में करना जरूरी है इसको, तो मैं साथ ही साथ लिख देता हूं। TB रहेगा हमारे पास 100 प्लस 273, ये हो गया केल्विन में, माइनस 99.63 प्लस 273, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास डेल्टा TB आ जाता है विच इज 0.37 केल्विन। तो सबसे पहले हमने डेल्टा TB निकाल लिया, और ये डेल्टा TB हमारे मेन फॉर्मूला में यूज में आने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे KB जो कि मैंने आपको बताया कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी इन द क्वेश्चन विच इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। राइट, केल्विन kg पर मोल, ये वैल्यू जनरली आपको गिवन होती है, यहां पर क्वेश्चन में भी गिवन रहेगी। तो इसके साथ साथ हम फर्दर आगे चलते हैं, तो मेन फॉर्मूला में घुसते हैं अब, क्योंकि डेल्टा TB हमारे पास आ गया और बाकी जो गिवन वेट्स एंड मोलर वेट्स है हमारे पास वो भी हमारे पास है। हाँ, यहाँ पे MB की जरूरत है हमें, यानी कि मोलर मास ऑफ द सुक्रोज, उसकी भी बात कर लेते हैं। MB यानी कि शुगर यानी कि सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बच्चा जी हमारे पास कार्बन का वेट रहेगा 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का वेट 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 11, ये आपके पास समअप करके आ जाएगा 340
ग्राम। ठीक है, इनको सम अप करेंगे तो ये 342 ग्राम आ जाएगा आपके पास। अब डायरेक्टली मेन फॉर्मूला में चलेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी मैंने आपके लिए उधर ओपन करके रखी है, वही लिख रहा हूं, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू, राइट। तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें जो जो डाटा हमारे पास गिवन है उनको चेक कर लेते हैं। क्या हमने डेल्टा टी बी निकाल लिया है? बिल्कुल, हमारे पास डेल्टा टी बी है। क्या हमारे पास के बी है? बिल्कुल है, हमारे पास के बी भी है। हमारे पास डब्ल्यू बी नहीं है, इसी को कैलकुलेट करना है हमने। एम बी हमारे पास यस बिल्कुल है। डब्ल्यू ए बी अगेन हमारे पास है 500 ग्राम। यानी कि सारी वैल्यूज गिवन है, बस जो चीज हमको निकालनी है वही एक मिसिंग है, उसको निकालते हैं अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके। तो डायरेक्टली डेल्टा डी बी हमने क्या निकाला, ये आ गया हमारे पास 0.37 इज इक्वल टू के बी कितना है हमारे पास 0.52 इंटू डब्ल्यू बी निकालना है, उसे वैसा रहने देते हैं, इंटू 1000 अपॉन एम बी विच इज 342 ग्राम एंड डब्ल्यू ए विच इज 500। अब ये पूरा का पूरा आपके पास कैलकुलेशन बेस्ड है, तो यहां से जो डब्ल्यू बी निकलेगा मैं आपके लिए डायरेक्टली बता देता हूं कितनी वैल्यू आने वाली है, विच इज 121.67 ग्राम अप्रॉक्स। ये कैलकुलेशन पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, मुझे डायरेक्ट आंसर है मेरे पास तो मैं उसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है और सारा एफर्ट मेनली आपका यहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है बच्चों। और यहां पर भी अगेन हमारा जो क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड था। यहाँ पे हमें सबसे पहले डेल्टा टी बी निकाल लेना था। डेल्टा टी बी निकालने के बाद मेन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी। फॉर्मूला से रिलेटेड सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, बस एक डब्ल्यू बी मिसिंग था, उसको हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।